हूँ ममता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में। बिहार विधानसभा चुनाव करीब है और ऐसे में सारी पार्टियां बिहार विधानसभा चुनाव में जो है कहा जा सकता है लगी हुई हैं। अब इन सारी चीजों के चलते सारी पार्टियों ने अपनी अलग अलग रणनीति बनाई हुई है जिसके चलते वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी का बिहार को लेकर जो नजरिया है उनके हिसाब से मुस्लिम वोटर के जरिए बिहार में विधान सभा में जो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। यानी कि उनकी जो मंशा है वो बिहार में मुस्लिम वोटरों को जो है वो साधने की है। वहीं राहुल गांधी की सफेद टी शर्ट पर भी जो है काफी जिक्र हो रहा है, उसको लेकर काफी चर्चा चल रही है। कारण है बिहार विधानसभा चुनाव में जब प्रचार के लिए राहुल गांधी गए थे तो उन्होंने जो है पदयात्रा के दौरान जो युवा है उनसे आह्वान किया था कि वो सफेद टी शर्ट जो है वो पहनकर आए। तो कहीं ना कहीं व्हाइट टी शर्ट का जो है जिक्र काफी जोर शोर से हो रहा है और राहुल गांधी ने भगवा वर्सेस व्हाइट कलर की जो है वो जंग छेड़ रखी है। और वैसे भी राहुल गांधी भगवा को जो है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो है वो रंग मानते हैं और इसके चलते व्हाइट रंग को जो है उन्होंने इसलिए चूज किया ताकि वो उसको शांति का और प्रेम का जो प्रतीक बता सके। तो इन सारी चीजों के चलते वो व्हाइट शर्ट और भगवा में जो है सीधे तौर पर जो है उन्होंने एक नई जो है वो कहा जा सकता है जंग छेड़ रखी है। वहीं पर अमित शाह भी जो है 2 दिन के बिहार दौरे पर थे जिसमें उन्होंने बिहार में जो है कुछ पॉइंट दिए थे कार्यकर्ताओं को और एनडीए अलायंस को कि वो उनके आधार पर चुनाव लड़े। तो उन्होंने जो है वो अपना काम पूरा किया और उन्होंने जो पॉइंट रखे थे उनके अनुसार 243 में से 225 सीट जीतने का जो है भारतीय जनता पार्टी प्रयास करे और हर सीट एनडीए अलायंस ऐसे लड़े कि जैसे वो जो है हर सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ रहा है। कहीं ना कहीं उन्होंने सीधे तौर पर ये साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है वो बिहार फतेह करना है और ऐसे में इंडियन अलायंस अपने आप को जो है खुद को भारतीय जनता पार्टी समझकर जो है वो चुनाव प्रचार करे और हर सीट को जो है जीतने का प्रयास करे। पिछले चुनाव में आपने देखा था जो चिराग पासवान थे वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से नाराज थे और नीतीश कुमार के जो है खिलाफ बोलते हुए नजर आए थे। तो इन सारी चीजों को लेकर अमित शाह का अब स्पष्ट तौर पर जो है उन्होंने अपना मैसेज दिया है कि इस बार चुनाव जो है एनडीए अलायंस ऐसे लड़े जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए हर सीट जो वो लड़ रहा है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हर बूथ पर जाकर प्रचार करें और जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी उन बूथों पर जाकर जो है प्रचार प्रसार अपना तेज करें ताकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी मजबूत जो हो पाए। इसके साथ ही साथ मुस्लिम वोटरों को लेकर जो है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें जितने वोट मिलते आए हैं आगे भी उतने मिलेंगे, इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब उन्होंने इन सारी चीजों को लेकर ये भी कहा कि यूनिफाइड एक मैसेज जाना चाहिए ताकि ये दिखे कि हम सब लोग एक ही बात कर रहे हैं और हम सब लोग एक ही तरह की जो है सोच के साथ में खड़े हुए हैं। वहीं पर इमरान मसूद का एक बयान जो है काफी वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि समुद्र में तूफान जबरदस्त है और अब छोटी कश्ती टिक नहीं पाएंगी, बड़े जहाज में सवार होने का समय जो है आ गया है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना संदेश देकर ये साबित किया कि कांग्रेस मजबूत है और इसलिए उसे जो है सहयोग करें। सीधे तौर पर उन्होंने मुस्लिमों को जो है ये मैसेज देने का प्रयास किया है कि आप जो है वो सीधे तौर पर कांग्रेस को वोट दें ताकि कांग्रेस मजबूती के साथ जो है वो खड़े होकर आपके हक की लड़ाई जो है लड़ सके। अब इन सारी चीजों के चलते कांग्रेस जो है मजबूत हो ये तो बात कही जा रही है, लेकिन इसका जो है कहा जा सकता है इस मैसेज का असर जो है कहीं ना कहीं जो इंडियन अलायंस है उसमें जो है विद्रोह का कारण बन सकता है या उसमें जो है कहा जा सकता है दिक्कतें पैदा कर सकता है। क्योंकि जो छोटी रीजनल पार्टी हैं वो मुस्लिम वोट जो है वो बटोरने का काम करती हैं और इस तरह का मैसेज कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और आरजेडी के लिए जो है वो एक गलत मैसेज जो है वो साबित हो सकता है जिससे विवाद भी जो है पैदा हो सकता है। और साफ तौर पर देखें तो बीजेपी और कांग्रेस जो है सीधे तौर पर इस चुनाव को यानी कि जो बिहार विधानसभा चुनाव है इसको कोशिश कर रही है कि ये बिहार विधानसभा चुनाव कांग्रेस वर्सेस जो है भारतीय जनता पार्टी बने। अब इन सारी चीजों के लिए जिस तरह से दोनों पार्टियां प्रयास कर रही हैं कहीं ना कहीं ये समीकरण जो है बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब राहुल गांधी ने भी जो है वो बिहार का दौरा किया और उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ लिखा था। वहीं पर जो है उन्होंने मोदी के ऊपर भी जो है बड़ा कटाक्ष किया और पटना में जो है राहुल गांधी ने भाषण दिया जिसमें आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को घेरने का उन्होंने प्रयास किया। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बिहार की धरती से जो है बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में जो शिरकत की और उन्होंने जो है इससे पहले बेगूसराय में कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में जो है वो शामिल हुए। राहुल गांधी ने
कन्हैया कुमार के साथ जो है करीब 1 किलोमीटर तक पदयात्रा की और इसी पदयात्रा में उन्होंने युवाओं से जो है व्हाइट टी-शर्ट पहन के आने का आह्वान किया था। कहीं न कहीं भगवा वर्सेस व्हाइट शर्ट जो है इस यात्रा को बनाने की कोशिश राहुल गांधी के द्वारा की गई थी। इसके बाद पटना से ही मोदी सरकार और आरएसएस पर भी जो है उन्होंने जमकर निशाना साधा। राहुल ने करीब 48 मिनट जो है वो भाषण दिया, तो जानते हैं कि उन्होंने अपने भाषण में क्या-क्या कहा। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जो है वो हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि देश के संविधान में सावरकर की सोच जो वो नहीं है, इसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर जैसे लोगों की सोच है। मगर आज इस देश में आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग, ओबीसी और महिला जो है वो सेकंड क्लास सिटीजन है। और राहुल गांधी ने कहा कि ये बात जो है मैं वैसे ही नहीं कह रहा। तेलंगाना में जो है हमने जातीय गणना जो है वो करवाई थी, जिसका पूरा जो डेटा है वो मेरे पास में है, जिसके आधार पर जो है मैं इस तरह की बात कह रहा हूँ। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर हम मज़दूरों की लिस्ट निकालें, घर में काम करने वालों की लिस्ट निकालें, तो 90% दलित, आदिवासी, गरीब जो है वहाँ पर आपको मिलेंगे। और उन्होंने कहा कि मैंने मोदी जी को संसद में जो है बोला कि 50% आरक्षण की फेक दीवार जो है आपने बना रखी है और इससे जो है आप नहीं तोड़ेंगे, इसे हम तोड़ेंगे। और राहुल गांधी ने कहा कि 10-15 लोगों ने पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर को जो है वो कब्जा रखा है। अडानी, अंबानी ने जो है वो कब्जा कर रखा है, जीएसटी आप देते हैं और कर्ज माफ जो है उनका होता है। दलित पिछड़ों को वो जो बैंक लोन है वो नहीं देते, लेकिन जहाँ उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, वहाँ पर जो वो सवर्ण बैठे हुए हैं, जिसके कारण उनको प्रॉपर जो है वो ट्रेनिंग नहीं दी जाती। वहीं पर उन्होंने जो है मोदी जी के ऊपर एक तीखा प्रहार करते हुए कहा कि मोदी जी माय एक्सपेरिमेंट विद लाइफ जो है वो लिखेंगे। तो जातीय जनगणना, आरक्षण सहित कई मुद्दों पर जो है राहुल गांधी ने जोरदार हमला बोला मोदी सरकार के ऊपर। यानी कि मोदी सरकार को जो है उन्होंने जी भरकर जो है कोसा। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी ने माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो है वो किताब लिखी थी। मोदी जी शायद माय एक्सपेरिमेंट विद लाइफ जो है वो लिखेंगे। उन्होंने कहा कि हम जातीय जनगणना से जो है आपको आपका हक जो दिलवा सकते हैं। मगर आरएसएस के मोहन भागवत कहते हैं कि जातीय गणना जो है वो नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी ने आगे कहा कि अगर आपको चोट लगती है तो डॉक्टर एक्सरे करते हैं, वही एक्सरे जो है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने नीतीश सरकार को भी जो है वो घेरा और उसके ऊपर जमकर उसकी आलोचना की और उन्होंने बहुत सारे आरोप जो है वो नीतीश सरकार के ऊपर भी जो है वो किए। उनका सीधे तौर पर कहना था कि हम जो है वो इन सारी चीज़ों को लेकर आपके कल्याण की बात करते हैं। तो कहीं न कहीं मुस्लिम और दलित वोट को जो है वो साधते हुए राहुल गांधी नज़र आए और उन सारी चीज़ों के चलते राहुल गांधी जो है वही प्रयास कर रहे हैं जो उनके कहा जा सकता है 50 साल पहले जो है उनकी पार्टी जो है इन सारी चीज़ों को लेकर जो है वो बिहार का चुनाव लड़ती थी। बिहार के चुनाव में जो है वो दलित वोट जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट करता था और उसी वोट बैंक को जो है साधने की कोशिश राहुल गांधी के द्वारा जो है वो की जा रही है इस तरह के भाषण देकर। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि भगवा वर्सेस व्हाइट कलर की जिस तरह से उन्होंने जंग छेड़ी है बिहार में, जिस तरह से जो है उन्होंने युवाओं को लेकर जो है वो पदयात्रा की और उन्हें जगाने की कोशिश की, कहीं न कहीं राहुल गांधी जो है वो अपने जो कहा जा सकता है अपने सधे हुए भाषण के ज़रिए, अपने जो है स्टाइल के ज़रिए जो है भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से उन्होंने लोगों को जो है जीतने की कोशिश की थी, वही तरह की कोशिश वो बिहार चुनाव को जो है जीतने की कर रहे हैं। उन्हें पूरी तरह से जो है वो लगता है कि दलित वोटों को जो है वो वापस अपने पास जो है बनाने में सफल रहेंगे। इसके साथ ही साथ मुस्लिम वोट को जो है वो साधने में भी सफल रहेंगे। क्योंकि जिस तरह से वक़्त संशोधन अधिनियम का उन्होंने विरोध करते-करते जो है अचानक से पार्लियामेंट में जो है बोलने का उनको जो अधिकार था उससे जो है पीछे हटते हुए उन्होंने चुप रहना जो है ज़रूरी समझा। कहीं न कहीं राहुल गांधी को ये पता है कि हिंदू एक बड़ा वर्ग है, एक बड़ा तबका है और उसका वोट मिलना जो है उनके लिए ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों के चलते कहीं न कहीं पार्लियामेंट में भी आपने देखा राहुल गांधी कुछ नहीं बोले थे, राहुल गांधी काफ़ी देर में जो है पार्लियामेंट में पहुँचे थे। जबकि वो मुख्य मुद्दा जो है वो कांग्रेस का वक़्त संशोधन अधिनियम रहा था। प्रियंका गांधी से उम्मीद थी वो बोलेंगे, तो प्रियंका गांधी भी जो है वो पार्लियामेंट में वक़्त संशोधन अधिनियम के ऊपर कुछ नहीं बोली। वहीं पर जो है वो कहा जा सकता है
सोनिया गांधी भी जो है इन सारी चीज़ों को लेकर पार्लियामेंट में चुप्पी साधे हुए नज़र आए। तो कहीं न कहीं लोगों को जो है इन सारी चीज़ों के चलते ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि कांग्रेस कहीं न कहीं जो है वो दोहरी जो है कहा जा सकता है चाल उनके साथ में चल रही है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आपका राहुल गांधी के इस हमले को लेकर क्या कहना है? राहुल गांधी की व्हाइट टी-शर्ट को पहनने को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि भगवा वर्सेस जो व्हाइट कलर है उसकी जंग में जिस तरह से राहुल गांधी जो है वो प्रयास कर रहे हैं, कहीं न कहीं जो है उनका ये प्रयास विफल भी हो सकता है। क्योंकि हिंदू एक बड़ी जो है मेजॉरिटी है भारत में और उसको जो है एक कहा जा सकता है दरकिनार करके जो है वो कांग्रेस आने वाले समय में तो सत्ता में काबिज़ नहीं हो सकती है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आप हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएँ और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ में और आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।